बिटकॉइन 000 पर जा रहा है। Zero! सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दा विंची जेरेमी है। तुम्हें पता है कि मैं कैसा हूं? मैं 5/5 का हूं यार। मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ समाचार हैं कि बिटकॉइन कैसे शून्य हो रहा है। हम भी बात करने वाले हैं। आप जानते हैं, एलोन मस्क कह रहे हैं, आप जानते हैं, हमारी वित्तीय प्रणाली एक धोखाधड़ी है। Duh! अन्य चीजें भी कुछ टीए कर रही हैं और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अब तक मैं कितना सही हूं। अब तक टीए जो मैंने आपको कल दिखाया था कि एथेरियम पर क्या व्यापार करना है और कहां व्यापार करना है, और बिटकॉइन, और हम शो के अंत में इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप रुकें और पूरी चीज देखें। अंगूठा ऊपर दबाएं, लाइक करें, सदस्यता बटन दबाएं और आइए इसमें शामिल हों। ठीक है, सबसे पहली बात, मैं ब्लॉकचेन लाइफ के बारे में बात करना चाहता हूं, जो 24 से 25 अक्टूबर को दुबई में एक और कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मैं नामांकित हूं और मैं यहां वोटों के मामले में बहुत पीछे हूं। इसलिए यदि आप आगे बढ़ सकते हैं और मेरे लिए वोट कर सकते हैं और मुझे कम से कम क्रिस के पीछे कम से कम बहुत कम उत्साहित कर सकते हैं, तो इसकी सराहना की जाएगी। नीचे विवरण में लिंक देखें। निसंदेह मैंने यह पुरस्कार पिछले वर्ष या वास्तव में इस वर्ष जीता था। इस वर्ष और वहां उनका यह कार्यक्रम था, इसलिए मैं इसे दोबारा जीतना चाहूंगा यदि संभव हो। लेकिन हे, यह सब आप पर निर्भर है। वहां जाएं और वोट करें। ठीक है, यदि आप लोग ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप बायबिट, davinci j15.com, okex.davincij15.com या 2bit davinci15.com पर ट्रेड करें। आरोपों में अमेरिका का दावा, चीनी फर्म फेंटेनाइल नेटवर्क चलाने के लिए क्रिप्टो भुगतान का उपयोग करती है। ठीक है, तो अब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आपराधिक संगठन का हिस्सा हैं। यही कारण है कि हमें क्रिप्टो पर नकेल कसने की जरूरत है। इसे निश्चित रूप से रोकें। ठीक है, जैसे मेरा मतलब है, आओ वास्तविक बने। अपराधी कारों का उपयोग करते हैं, अपराधी बंदूकों का उपयोग करते हैं, अपराधी पेंसिल और पेन का उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें इस सब पर प्रतिबंध लगाना होगा। सब कुछ ठीक है, असली लें, पर चलते हैं। ठीक है, FTX ग्राहक जिन्होंने अपने दिवालिया एक्सचेंजों पर भाग्य खो दिया है, क्रिप्टो पर दोगुना हो रहे हैं। यह एक दिलचस्प लेख है। वास्तव में जिन लोगों का वे यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग औसत लोग नहीं हैं, है ना? FTX मल्टीमिलियन डॉलर क्रिप्टो करेंसी विस्फोट ने उद्योग में विश्वास को नष्ट नहीं किया है। अब वे यहाँ किसे उद्धृत करते हैं? ऐप डेवलपर, उद्यमी और एंजल निवेशक एवरेट लूथर ने बताया, CNBC FTX के पतन में उसे $2 मिलियन का नुकसान हुआ। लूथर ने कहा कि उन्हें पता था कि जब FTX ने 2022 के अंत में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया था, तो उन्हें अगले कुछ वर्षों तक इस पैसे तक पहुंच नहीं मिलेगी। उन्होंने क्रिप्टो सम्मेलनों में बोलना जारी रखा। हाँ, मैं और इवान लूथर दोस्त हैं और हम समय समय पर मिलते हैं। मैं टुलम में उनके घर पर भी रुका था। लेकिन हाँ, बात यह है कि इस लेख में वे जिन लोगों पर प्रकाश डालते हैं, उनमें से बहुत से लोग नहीं हैं, औसत लोग हैं जिन्होंने बड़ी रकम खो दी है, अपनी पूरी बचत या जीवन भर की बचत खो दी है। यही मैं कहना चाह रहा हूं। आप इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने बड़ी रकम खो दी है, जैसे कि यहाँ एक व्यक्ति ने FTT टोकन में निवेश करके $10 मिलियन खो दिए हैं। वाह, पागल। लेकिन हाँ, ये सभी लोग सही हैं कि बिटकॉइन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि यह डराने के लिए है। CNBC का यह लेख औसत व्यक्ति को क्रिप्टो में पैसा निवेश करने से डराने के लिए है। वे उस बड़ी रकम को खोना नहीं चाहते जो इन लोगों ने खो दी है। तो यह लेख इसी बारे में है। CNBC और सभी मुख्य धारा मीडिया आपको डराने के लिए यही कर रहे हैं। औसत जो बाजार से बाहर। ठीक है, रॉबर्ट के सॉकर्स को उम्मीद है कि जब फेड केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं लॉन्च करेगा तो बिटकॉइन अमूल्य हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा।
ठीक है, जाहिर है, आप जानते हैं, विज्ञान में यह शून्य नहीं है, जैसे बिटकॉइन का कोई मूल्य नहीं है। इसे कोई भी डॉलर में बेचना नहीं चाहता, अंततः वही होने वाला है। आप कह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कृपया मुझे बताएं, जिम्बाब्वे डॉलर में एक बिटकॉइन का मूल्य कितना है? ओह, यह सही है, यह संभव नहीं है। सही मार्क के बारे में क्या ख्याल है? ओह, यह सही है, यह संभव नहीं है। हाँ, उन मुद्राओं का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि वे खत्म हो चुकी हैं। और यह सही है, डॉलर मर जाएगा, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, बिटकॉइन डॉलर में अमूल्य हो जाएगा। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि रिच डैड पुअर डैड लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने भविष्यवाणी की है कि जब फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा तो बिटकॉइन अमूल्य हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि गोपनीयता नष्ट हो जाएगी। इस बात पर जोर दिया गया कि बिग ब्रदर प्रसिद्ध लेखक को देखते रहेंगे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, निवेशकों को अभी से बिटकॉइन जमा करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, बहुत से लोगों ने इसे शब्दों में ले लिया है, लेकिन माइकल सेलर के रूप में, जो सिर्फ बिटकॉइन जमा कर रहा है, लोग सोच रहे हैं कि क्या इस आदमी माइकल सेलर के पास अपनी कंपनियों में किसी प्रकार का फर्नीचर है, या भले ही वह एक घर में रहता है, वह शायद एक छोटे से घर में रहता है, कहीं एक बेडरूम का अपार्टमेंट, क्योंकि वह सिर्फ बिटकॉइन खरीद रहा है। एलोन मस्क ने फिएट मुद्राओं को एक घोटाला बताया। मस्क ने टिप्पणी की और पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों को चुनौती देने में बिटकॉइन की भूमिका के बारे में चल रही बहस को हवा दी। एक विशेष रूप से साहसिक और उत्पादक पोस्ट में टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क ने फिएट करेंसी को एक घोटाला घोषित करके एक बार फिर वित्तीय दुनिया में हलचल मचा दी है। तुम्हें पता है क्या? मैं चाहता हूं कि आप समझें कि क्या आप समझ सकते हैं। मेरा मतलब है सचमुच यह समझना कि सिस्टम कितना खराब है। जो पैसा आप आज उपयोग कर रहे हैं, मेरा मतलब है एक सेकंड के लिए यहां आएं, आप इससे इतनी तेजी से दूर भागेंगे। आपके पास जो कुछ भी है, यदि आपके पास किसी प्रकार की बचत है, आप इसे तुरंत सोने, बिटकॉइन, चांदी या किसी और चीज में स्थानांतरित कर देंगे, क्योंकि आप सुराग लगाएंगे और कहेंगे, हे भगवान, यह एक धोखाधड़ी है। और एक बार जब आप इसे अपने अस्तित्व के मूल में समझ लेते हैं, तो आप इसे कभी भी प्राप्त नहीं करना चाहेंगे, जब तक कि आपको इसके लिए किसी और को भुगतान करने की आवश्यकता न हो। इतना ही, आपके पास बैंक खाते में कुछ राशि होने का एकमात्र कारण यह है कि आप उससे किसी और को भुगतान करें। मूर्ख मुद्रा। और ये उस मुद्रा से आपके भविष्य के भुगतानों के लिए ही अच्छा है और किसी और चीज के लिए नहीं। तो ये कितना बुरा है। यदि आप वास्तव में इसे समझ गए हैं, क्योंकि आपके पास जो भी पैसा है जो आपने उस मुद्रा में बचाया है, उसका मूल्य खो रहा है, जब तक वह व्यक्ति, कोई और, भविष्य में सटीक डॉलर राशि का अनुरोध नहीं कर रहा हो, है ना? और आपको इसका भुगतान करना होगा। सही। और ये सही है, और ये ऐसा है जैसे कि आपका आपका आरण इत्यादि। ठीक है, किसी पोस्ट का जवाब देते हुए अन्य एक्स उपयोगकर्ताओं से पूछना चाहिए कि वे किस प्रकार का क्या सोचते हैं कि यह एक घोटाला है। ये सामान्य मत बनाइए कि लोगों को ये एहसास भी नहीं है कि यह एक घोटाला है। ये पोस्ट में 5 और संदर्भों के लिए नहीं है। Post. मैंने तो उसे पढ़ा ही नहीं, I लेकिन didn't even read that, वह but yes, है। it is historically fiat money is यह ऐतिहासिक रूप से फिएट मनी है जो इतिहास में दर्ज होने जा रही है। एक बार लोग इसे हर किसी के साथ होने वाला सबसे बड़ा धोखा मानकर इससे दूर चले जाते हैं, क्योंकि हर कोई इसके झांसे में आ गया। और जब आपको इसका एहसास होगा, तो आप एक बेवकूफ की तरह महसूस करने लगेंगे। यदि आप इसे आज नहीं बल्कि भविष्य में सीखेंगे, तो आपको ऐसा ही महसूस होगा। तो यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो ठीक है, और आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप जहां रहते हैं राज्यों में होता है। आपको यूके में रहना होगा, आपको ऑस्ट्रेलिया की दंड कॉलोनी में रहना होगा। हाँ, ऑस्ट्रेलियाई दंड कॉलोनी। तब आप शायद पलाऊ से एक डिजिटल रेजिडेंसी आईडी प्राप्त करना चाहेंगे ताकि आप वास्तव में ऐसा कर सकें। एक्सचेंजों पर केवाईसी का एक बैंक खाता होता है
जहां पैसे को अंदर और बाहर स्थानांतरित करने में कोई समस्या नहीं होगी, और वहां तुम जाओ, समस्या हल हो गई। ठीक है, आइए बिटकॉइन और एथेरियम के बाजारों की ओर चलें। बिटकॉइन, मैं उम्मीद कर रहा था कि यह पूरी तरह से 26.8 की तरह नीचे आ जाएगा, यहां से ठीक नीचे, लेकिन मेरी बात से यह अभी भी ठीक नहीं है। यहाँ इस पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है और यहाँ 27,200 इस क्षेत्र में स्थित पिछली ऊंचाई से ऊपर रहने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, हम पागलों की तरह इस स्तर को पकड़े हुए हैं। यदि हम टूटते हैं तो हमें इस 26.8 के स्तर को बनाए रखना होगा और फिर हम इस चीज को उच्चतर पंप करते हुए देख सकते हैं। संभवतः 26.8 को तोड़ना, तो इसका मतलब है कि हम वापस आएंगे और भी टूटेंगे और संभवतः 20 के स्तर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हम अक्टूबर में हैं, इसलिए संभावना है कि हमें ऊपर की ओर जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि एथेरियम नियमों के अनुसार खेल रहा है। मैंने आप लोगों से कहा, अरे 16 पीस ISH क्षेत्र में नीचे की ओर खरीद ऑर्डर की तलाश करें, जहां हम इस प्रवृत्ति रेखा, नीचे की ओर प्रवृत्ति रेखा का पुनः परीक्षण करने वाले थे। प्रबंधक के लिए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह और अधिक उछलने वाला है। लेकिन हे, ये एक प्रयास के लायक है और मुझे आशा है कि आपने इसे ले लिया है और हम देखेंगे कि अभी आप हरे रंग में हैं, लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि क्या यह स्थिति नहीं रहेगी। क्या आपको संतुलन तोड़ने के लिए अपने स्टॉप को आगे बढ़ाना चाहिए? मैं बस यही कहूंगा। दोबारा परीक्षण कोई सकारात्मक संकेत नहीं है। आप कह सकते हैं, ठीक है, तुम्हें पता है क्या, मैं थोड़ा नुकसान उठाऊंगा और मारूंगा। अपने स्टॉप लॉस को एक कदम तक नीचे रखें ताकि 2% के बजाय केवल 8% नुकसान हो, क्योंकि कुछ भी टूटता है। अगर हमने पहले ही लाइन का परीक्षण कर लिया है, अगर हम इसे फिर से परीक्षण करने के लिए वापस आते हैं, तो संभावना है कि हम तोड़ने जा रहे हैं यह, और वही होगा। तो क्या आपको इसे यहाँ अपने साथ ले जाना चाहिए? संभवतः ऐसा करने में थोड़ी देर हो जाएगी, 4 घंटे को देखते हुए, लेकिन हे, यदि आप जोखिम लेने को तैयार हैं और शायद इसे खोने से रोकें। 16-18 तक, जब आप 16-18 पर स्टॉप लॉस लेते हैं, तो मैं यह नहीं कहूंगा कि यह एक बुरी बात है। जब तक कि आप जोखिम को कम नहीं कर लेते, आप अपने पोर्टफोलियो का केवल 1 या 2% ही उस विशेष व्यापार में लगाते हैं। तो यदि यह काम नहीं करता है, तो आपको अधिकतम 1 या 2% का ही नुकसान होगा। ठीक है, तो आज का व्यापार इतना ही है। मुझे आशा है कि आपने आज कुछ सीखा होगा। आशा है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मुझे आशा है कि आपने मुख्य बात सीख ली है। क्या आपको नहीं लगता कि फिएट मुद्रा एक धोखाधड़ी है और आप इसे बचा रहे हैं? तो आप यह जानने के लिए कुछ समय लेना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है। प्रोत्साहित करना,